कोड़े टापू टुकुर, बारिश बरसे टापू। दिन की रोशनी बुझने लगी है, सूरज डूब चला है, बादल फैल गया आकाश में, चांद को ढूंढ रहा। पिछले कई दिनों से ये रिमझिम फुहार बरस रही है। आज कुछ देर के लिए रुकी भी तो ये अंधेरी धूप और बादल के टुकड़े बारी बारी अपना रूप दिखा रहे हैं। कभी धूप, कभी बादल। आज मौसम अच्छा ठीक है, तो फिर बाद में आना, अभी खेलो वही। क्या? गई नहीं? जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, इधर गिरी वाला इधर। अब आई गई तो अंदर आ। ये बता, तू आज मेरे लिए जामुन नहीं लाई? तुम तो रोज अपने बाग से मेरे लिए जामुन लेकर। और ये क्या बात हुई? तुम रोज जामुन लेकर आती हो और मुझे दिखा दिखा कर खाती हो। ये अच्छी बात है भला? हाँ, लाओ मुझे तो जामुन, बहुत जोरों की भूख लगी। दे दो दे दो। बहुत भूख लगी, बहुत स्वादिष्ट नगरी वाला। एक काम करो, अपने बाग से और जामुन लेकर जाओ। क्या हुआ? थोड़ा सा तो लिया है, जाओ तोड़ लो, जाओ। ये लो अपना जामुन। नहीं खाना तुम्हारा जामुन, थोड़े से जामुन के लिए बच्चे की तरह कर रही हो। अब जाओ खेलो। तुम्हारे हाथ में ना किताब ही अच्छी लगती है। ऐसी बात नहीं है गिरी वाला, पढ़ाई के समय पढ़ाई और हाँ, जामुन के समय जामुन। हाँ, अब जाओ खेलो, मुझे बहुत ध्यान है। अच्छा, सुबह जो लेके आई थी अभी तक ऐसा ही पड़ा हुआ है। वो देखो उधर। अच्छा, आए जामुन लेके। अरे हाँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। क्या करूं, फुर्सत ही नहीं मिलती। एक काम कर, ये भी जामुन लेके जा, मुझे नहीं खानी तेरी जामुन। चल जा जा, पक्षी की तरह रोते रहते जाओ जाओ। अंग्रेज सिपाही के अफसर गुजरने वाले। हाँ, चुपचाप यही बैठी हो। गिरी, चुप
चुपचाप यहीं बैठी रहो जब तक कि अंग्रेजों की ड्रामा कंपनी चले ना जाए। चुपचाप गुड गर्ल। बैठो। गिरिवाला क्या कर रही हो? गिरिवाला मेरी किताब फट जाएगी। गिरिवाला गिरिवाला क्या कर रही हो तुम? तुम मेरी इतना किताब क्यों करते हो? ये सुनो, तुम 8वीं की परीक्षा पास कर गए या मेरे भैया की तरफ फेल हो गए? मैं एमए की परीक्षा पास कर चुका हूँ और बीएल के फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। समझी? बुद्धू 8वीं। ये MBA ये क्या होता है? गिरिवाला बस इतना समझ लो कि आज के समय में इससे आगे कोई पढ़ाई नहीं होती। इतनी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही कर पाते हैं। वकालत वकालत। तुम इतना पढ़े लिखे हो? अरे तब तो मैं भी तुम्हारी इतनी पढ़ी लिखी हुई। हाँ ठीक है, वो कैसे? देख, हाँ तुम तो मुझे बचपन से पढ़ा रहे हो। अच्छा। हाँ, तब तो मैं भी तुम्हारी इतनी पढ़ी लिखी हुई। अच्छा। हाँ, मुझे सब आता है। सब आता है? हाँ। बताओ क्या क्या आता है? देख, गा खा गा गा। चुप सुनो। घर से घर, बा फा बा बा से बचपन, या रा ला वा शा हा छा रा ज्ञा ज्ञा से ज्ञानी। सुनो ना, अंग्रेजी भी आती है। A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W Y Z ये क्या हरकत हुई? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल मेरे बराबर में। मीना? हाँ बिल्कुल हाँ। तुम्हारे बराबर। हाँ वो देखो जैसे आसमान में वो धूप और वो बादल साथ साथ। अरे हाँ, आसमान में धूप भी है और बादल भी, लेकिन ये संयोग बहुत देर तक नहीं रहता गिरिवाला। गिरिवाला लोग आ रहे हैं, शाम बहुत हो गई, अब तुम घर जाकर के जाओ। अरे तो लोग आ रहे हैं तो आने दो। गिरिवाला कल तुम फिर मेरे लिए जामुन लेकर आना, अब तुम घर जाओ। जाओ जाओ जाओ, कल घर जाके पढ़ाई भी करनी है। हाँ घर जाकर के। मैं जाऊँ? हाँ गिरी जाओ, कल आना। जाओ 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 जाओ। मैं पक्का जाऊँ? हाँ गिरिवाला जाओ, कल आओ। जाओ जाओ। अरे सुनो जाओ जाओ जाओ। सुनो ना, सुनो जामुन खा। हाँ मैं खा लूंगा, मैं कल खा लूंगा, तुम हम जाओ, तुम जाओ, मैं खा लूंगा। राधे। हाँ जाओ। अरे ये है शशि भूषण महाराज, कलकत्ता के बहुत बड़े जमींदार के दूसरे साहबजादे हैं ये। दूसरे साहबजादे? हाँ। क्यों भाई शशि भूषण, तो अपने वालिद साहब के साथ जमींदारी में हाथ काहे नहीं बटाते भाई? अरे भाई ऐसे निकम्मे निकले को कुछ रखेगा अपने? निकम्मा निकला? अरे भैया ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बीए की परीक्षा पास कर वकील बनने वाले हैं। वकील? अरे भाई वकील बनकर भी क्या करेंगे? कितना अच्छा रहता है कि जमींदारी संभालते हैं। क्योंकि मैया
इतना बड़का जमींदार के बेटे हैं और यहाँ इस छोटा सा गांव में खेती बाड़ी करे तो कोई लाचार तो आदमी क्या करेगा, ऐसे निकम्मेगा। निकम्मा? अरे इनकी इतनी उम्र हो गई, अभी तक निकाह तक नहीं हुआ है। और बियाह काहे नहीं किया, कोनो दिक्कत है क्या? 35 वर्ष उम्र है, अब तो लगता है ब्याह का कोई फायदा ना होगा। अरे वो सब छोड़िए शशि भूषण भैया, थोड़ा खैनिया खा लीजिए, याद हरियर हो जाएगा। जी नहीं धन्यवाद, मैं इन सब चीजों का सेवन नहीं करता। अरे तो खा लीजिए, ब्याह जल्दी हो जाएगा। अरे जब बेटे नालायक हो जाए तो माता पिता भी क्या करें? ए बाबू, इतना अहंकार ठीक बात नहीं है। हाँ, अब इतना अहंकार है तो जाकर शहर में रहिए। जी, गांव है भैया। हाँ, और गांव का अपना रीति रिवाज है। अरे भैया, हाँ, आजकल कोई इंसान थोड़ी सी इल्म हासिल कर ले, हाँ, तो अपना के अंग्रेजी बाबू समझने लगता है। अब सब छोड़िए, हाँ, इतना पढ़ लिख के भी क्या फायदा? कि ब्याह क्या करा तुम यार? जाओ सब लोग जाओ। दिन भर मजदूरी करके लौटा है और यहाँ मस्खरी कर रहा है। घर की बुढ़ाना। चल तरफ खाएंगे, ज्यादा बन गया, ले लीजिए। एक मिनट उसे उसे खाओ। एक मिनट। इस तरह उसको शोभा देता है। अरे अपनी खेती बाड़ी है, उसको संभालिए। देख रहे कि कैसे संभलेगा वो। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं मदद कर दूंगा आपकी। बदले में आप वकालत की पढ़ाई कर ही रहे हैं तो मेरी मदद आप कर देगा। क्यों? ठीक है। रुको भैया, मैं भी तुम लोग के साथ स्कूल जाऊंगी। फटती है कि नहीं अब? बताओ तो, अब ये मूड भी स्कूल जाएगी। मैं मूड नहीं हूँ, मुझे भी पढ़ना आता है। देखो, क ख ग घ, अंग्रेजी भी आती है। A B C D। अच्छा, तो तुमको पढ़ना है? हाँ भैया, मुझे पढ़ना है। बताओ तो पढ़कर क्या बनना है? पढ़ के, हाँ, पढ़ के मुझे वकील बनना है। वकील बनना है? पढ़कर मुझे वकील बनना है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अच्छा, तुम लोग तो खूब पढ़ाई करते हो। मैं तुम लोग से एक सवाल पूछूं? और सवाल वो पूछते हैं जो पढ़ते हैं, मैं पूछता हूँ, तू बताएगी? हाँ पूछो, मुझे सब आता है। अच्छा, तो बताओ तो, पृथ्वी का आकार कैसा है? बताओ बताओ। तुम्हारे जैसा गोल बटोरा। अच्छा ये बताओ, क्या सूरज पृथ्वी से बड़ा है? नहीं पता भाई। बताओ बताओ। बोका कहीं का, कितना छोटा सूरज है। पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी। भागती की नहीं ऐसे? अनपढ़ गवार जाहिल। पृथ्वी बड़ी है। अरे सूरज बड़ा है, सूरज। कुछ भी बोलती है यार। हंस क्यों रहे हो? मुझे भी सिखा दो ना, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। क्या बोला? पढ़ोगी? जाओ जाओ, ताकि माँ के हाथ बढ़ाओ। जाओ जाओ। खाना भी नहीं बना। जाओ। पढ़ना है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम स्कूल जाओ, जैसे सब पढ़ाई करो। जाओ।
भूषण बाबू, पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ। मुझे एक मदद करेंगे? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप इस गांव के नायाब हैं, अंग्रेजों के मुलाजिम हैं, फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अंग्रेजों का मुलाजिम? अरे नायाब हूँ नायाब। तो क्या हुआ? वो तो इसी गाँव का ना। क्यों? आप मेरी मदद नहीं कर सकते क्या? हाँ क्यों नहीं, आप अंदर आइए ना, अंदर आइए, आइए आइए, बैठिए। अरे कोई नहीं। हाँ ये लीजिए, जामुन खाइए, ये तो आपकी ही बात है, लीजिए। नहीं ठीक है। ठीक है, तो बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? दरअसल गांव के कुछ सरफे लोगों ने मेरी शिकायत मजिस्ट्रेट साहब से कर दी। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। तो मैंने सोचा आप वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरा केस। माफ कीजिएगा कुमार जी, लेकिन मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकते मेरा केस? आप बोल रहे हैं इस गांव में मेरी ही चलती है। मेरे कहने का ये मतलब है सचिव साहब, आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। मैं आपके लिए। और कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वैसे भी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। और रही बात गांव की, तो आपको तो अच्छी तरह से मालूम है ये सारा गांव मेरे पिताजी द्वारा बसाया गया है। क्यों, मालूम है या नहीं? और मैं तो ये कहूँगा कि बेहतर होगा कि आप अपने रवैये में सुधार लाएं। तकलीफ में आप हैं कुमार जी। अरे आपने जबरदस्ती उसकी जमीन हड़प ली है। क्या कोई बात नहीं, बैठ कर बात बैठ। आप जब वकील बने नहीं है और जज बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। और कुमार जी, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस गैर वकील के पास? अरे मैंने सोचा। क्या सोचा? हाँ क्या सोचा? देखिए हरकुमार जी, मैं अगर वकील बन भी जाता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ दूंगा। अच्छा, तो आप भी उन सरफरों के समर्थन में आ गए जो आजकल एक अर्धनंगे फकीरों की कही बात पर झंडा ताने चल रहा है। अब समझ में आया कि मैं वो केस कैसे हार गया। तो आप हैं उसके सलाहकार। और आपने कितना अन्याय किया? हाँ, जबरदस्ती उसके जमीन हड़प, उसके घरों में आग लगा दी, और तो और आपने अंग्रेज बहादुर से कहकर उन पर झूठा मुकदमा करवा दिया। क्या ये सही है? क्या ये न्याय है? मैंने अपना ख्याल रखिएगा। और कुमार जी, अपना ख्याल वो रखते हैं जो चोर होते हैं, झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं। बेहतर होगा आप अपना ख्याल रखें। बाला, तुम कब आई? अभी अभी। कैसी हो? अरे तुम मेरे लिए किताब लेकर आई हो? लाओ। नहीं, ये मेरी किताब है। मैं आज से पढ़ूंगी। हाँ गिरिबाला, लेकिन पढ़ाई तो तुम बचपन से कर रही हो। नहीं, वो बचपन वाली पढ़ाई नहीं, मुझे सचमुच पढ़ना है। सब लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। मेरे भाई लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे बाबा मुझे स्कूल जाने देते। चुप हो जाओ, रो मत। अच्छी लड़की रोती नहीं। हाँ रो मत, चुप हो जाओ। आओ इधर आओ, बैठो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और इतना पढ़ाऊंगा। वो अंग्रेज बाबू जितना गलती से भी अंग्रेजों जैसा नहीं गिरिबाला। अरे वो दुश्मन है हमारे देश के। अरे उनकी शिक्षा में नैतिकता और चरित्र है ही नहीं।
और वैसे लोग शिक्षित बिल्कुल भी नहीं होते जो दूसरों का अपमानित करे, दूसरों को अपमानित करे, जो कद्र ना करे, जो मानवीय ना हो, अरे जिसका कोई चरित्र ही ना हो। ऐसी शिक्षा शिक्षा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। गिरिबाला, गिरिबाला, गिरिबाला। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और इतना पढ़ाऊंगा कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सको। ठीक, देखो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। हाँ मैं समझ गया। और बैठो, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होना है और इस समाज से अपने हक के लिए लड़ सको, है ना? चलो आप दिखाओ मुझे किताब। हाँ। आ जाओ इधर। हाँ दिखाओ। जिमरा वो नायाब किधर है? क्या उसको मालूम नहीं? इधर हम आया है। मालिक की तरफ तबीयत खराब हो गई है मालिक। पक्का कहीं का। अंग्रेज बहादुर की शान में गुस्ताखी कर, अब ये बुला के लाओ तो दूसरा का नया बना दे। जाहिर है सर, पुलिस पीपल। बहुत अच्छे ठाकुर साहब। और बताइए, इस प्रांत में सब ठीक चल रहा है? सुना है यहाँ भी कुछ ख्याल में सर क्यों क्या? कैसी बात करते हैं सरकार? यहाँ अरे जो भी थे अब तो अभी के हिरासत में है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ये कांग्रेस के तो हम संभाल लेंगे, लेकिन सुना है इधर कुछ बाकी भी रहता है। अंग्रेज बहादुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमींदार साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे यहाँ सब ठीक है सरकार। हरकुमार भैया, हरकुमार भैया, हरकुमार भैया। क्या हो? काहे लगता है? वो मजिस्ट्रेट साहब और जमींदार साहब आए हैं, वो आपको खोज रहे हैं। उस समय का बहुत गुस्सा में है। अब तो बोला नहीं कि मेरी तबीयत खराब है। अरे बोले भैया, बोले कि तबीयत खराब है, लेकिन बोले जल्दी बुला के लाओ। नहीं तो समझ रहे हैं ना? तुमको इतना हिम्मत है तो हम ऐसे बात करेगा? हाँ, अब तो चिंता है कि मार You bastard! तुमको जब बोला जाए तब अपना मुंह खोल लो। इडियट, बास्टर्ड, ये क्या बोल रहे हैं सर? इडियट तो तुम हो हरकुमार, लेकिन बास्टर्ड साहब इस शब्द का अर्थ बहुत अनर्थ होता, हम नहीं समझा सकते ना।
चलो मैं तुम बताओ क्या बात? मेटर नहीं साहब, हम मेहतर है, मेहतर। वही बताओ क्यों? आपको कुछ कहना है? जरा मत बताओ। आपके हुक्म के हिसाब से मालिक हम हरकुमार बाबू के घर गए और इनसे पूछा कि कुत्ते के लिए गोश्त कहाँ से मिलेगा, तो इन्होंने मुझे भंगी चमाट और कह के गाली दिया था। हम बोले गोश्त ना सही, कम से कम ही बता दो कि कुत्ते के लिए घी कहाँ से मिलेगा, तो इन्होंने मुझे फिर से भंगी चमाट और कह के गाली दिया था और मारा भी। अब आपका बुद्धवा कहाँ खाएगा आपका टॉमी? ओके रोमा चुप हो जा। तो तुमने मेरे कुत्ते के लिए गोश्त देने से मना किया और उसके लिए घी किधर मिलेगा ये बताने से, और इस बेचारे मेटर को मारा पीटा और भगा दिया। साहब हम ब्राह्मण साहब गोश्त नहीं खाते, इसलिए उसका इंतजाम ना कर सके सर। तुम हमारे गुलाम है, समझा? हमारा नौकर। तुमको नायाब हमने बनाया, इसलिए नहीं कि तुम हमारा ही बात ना मानो। चलो तुम ब्राह्मण है, तो फिर घी का इंतजाम क्यों नहीं किया? घी कुत्ते के सेहत के लिए ठीक नहीं होता साहब, इसलिए। तो तुमने मना किया जी? ये बात तुम घी बेचने के बाद भी बता सकता। तुमने मना क्यों किया? और इस मैटर को मारने की हिम्मत कैसे? मारने की नहीं साहब, गाली भी दिया है। Don't interrupt. गाली क्यों दी इसको? दरअसल बात ऐसी है सरकार। आप रहने दीजिए था, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो हरकुमार बताओ, तुमको अपनी सफाई में क्या कहना है? मालिक गलती हो गई मालिक, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। घी कुत्ते की सेहत के लिए ठीक नहीं होता साहब, ये बात आप चाहे किसी से पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं गोश्त नहीं खाता, इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है साहब। तो तुम गोश्त नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए, पौष्टिक होता। मेरा मतलब होता है। दरअसल बात ऐसी है सरकार की हरकुमार बाबू ब्राह्मण है और ये जाति हमारे यहाँ मांस नहीं खाती। तो ऐसी बात है। क्यों? ये ब्राह्मण लोग मांस क्यों नहीं खाते? साहब ये हमारा रीति रिवाज और परंपरा है, इसलिए नहीं खाते साहब। ठीक है मत खाओ, लेकिन मेरे टॉमी के लिए तो भिजवा देते। ये बताओ इस मैटर को क्यों मारा तुमने? सिर्फ मारा नहीं साहब, बहुत मारा, इधर मारा। क्यों मारा इसको? हुकुम हो तो हम कुछ कहें सरकार। दरअसल बात ऐसी है कि हरकुमार बाबू ब्राह्मण है और ये शूद्र जाति है। ब्राह्मण जाति के लोग शूद्र जाति से छुआना भी पसंद नहीं करते। अरे इसमें गलत क्या है? हम भी इनसे दूर रहते हैं। हम तो कहते हैं आप भी इनसे दूर रहिए। कमाल है चार्ल्स, आप लोगों के यहाँ भी अजीब रिवाज। क्या मिस्टर हरकुमार, तुमको इसका जवाब अब कोर्ट में देना होगा। तुम्हारा मन इधर बहुत बड़ा हुआ है, घमंड हो गया है तुमको। तुम्हारा किसी को भी मारता पीटता, यहाँ तक कि उसकी जमीन तक हड़प लेता है। इससे हमारा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ऐसे ही हम साला बागियों से परेशान है और तुम। गलती हो गई मालिक, आगे से इन बातों पर ख्याल रखा जाएगा, लेकिन मुकदमे में डलिया सब नहीं कितने बर्बाद हो जाओगे शायद। ओके ठीक है, तो फिर यहीं एक डील करते हैं। मैटर इसको क्या लीजिए, और इसने तुमको मारा था ना, तो अब तुम इसको मारेगा। साहब हमारे पर प्रतिष्ठा है साहब। मैटर साला हरामी कुत्ता कमीना साला उठ जा, हमको पता नाली का। अरे तू नाली का कीड़ा तो पूरा खानदान नाली का कीड़ा। साला सुअर का ही का गली घूमेगा साला रखी साला मौका मिला।
बाकी जाने के बाद ही मारेगा। मार इसे। मार इसे। साहब अब जाने भी दिया जाए, माफ कर दीजिए इसे। अभी क्या? अभी तो इसे कुछ ठीक है ना। नहीं साहब, हम ब्राह्मण साहब दोस्त लेकर ले, हमारे धर्म रोक ले साहब। बेटर, जाओ और जाकर दोस्त लेकर आओ। Do what he said. Just go. क्या हो गई बात? क्या इतनी घबराई हुई क्यों? वो लोग मेरे पापा को मार रहे हैं। ये वाला कौन मार रहा है? क्या बता रोक दे। क्या हुआ? मुझे बताओ। वो अंग्रेज मेरे पापा को मार रहे हैं। आप चलिए ना, चलिए ना जल्दी, चलिए। जल्दी कीजिए। चलो, ये अंग्रेज सुधरेगी नहीं। जल्दी। चुप चुप के हम करो। इसे जबरदस्ती क्यों खिला? और खिलाओ। नहीं, नहीं साहब, माफ कर देना साहब। Stop this nonsense! Stop! How dare you to insult my auto? How dare you to do this nonsense? How dare you? According to your rule, Mr. Collector, you can't do this. You will be suspended for this nonsense. Who the hell are you? Doesn't matter who am I. The matter is, how dare you to do with my citizen? How dare you? You can't do this. अब दिखाया असली जमींदारी वाला रूप। जमींदार के छोटे लड़के शशिभूषण हैं। अरे यही खेती बाड़ी करते छोटा मोटा वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। Whatever. इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फासले में दखल देने की? जो भी गलत करेगा उसे रोकने की हिम्मत मुझ में है। और आपको हमारे नायाब हरकुमार जी की बेइज्जती का जवाब कोर्ट में देना होगा। We will see in the court. हम तुमको जिंदा छोड़ेगा तब ना। I will shoot you. You can't do this. How dare you? Don't worry. आप चलो। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। क्या करते हैं शशिभूषण बाबू? Why are you here? I am here. You are here. That's why I'm here. Understand? ठीक है आप चल संयम से काम लीजिए भाई। तू जा। गजरा कौन का है रे तू? यही गांव के हैं सरकार। घूम तो घूम। इंग्लिश में जब फटर फटर करते रहते वो क्या करा के लड़की है? वो मुखिया जी की बेटी है सरकार। हरकुमार की लड़की है। एगो बात बोले सरकार, हाँ उनका से एक हाथ हमरो खिलवा दीजिए ना। मुंह का लगा लो कपारे में जब
हम उस अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट पर केस करेंगे। उसे न्यायालय में सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप घबराइए नहीं। मैंने कागज बनवा लिया है, बस आप इस कागज पर दस्तखत करें। और कुमार जी घबराइए नहीं। अरे मैं आपकी जमीन नहीं हड़पूंगा। पूरे गांव वाले के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। अब मैं जीना नहीं चाहता। कुमार जी आप शांत रहिए, अब घबराइए को शांत करो, कुछ नहीं होगा। मैं उस अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट पर मुकदमा दर्ज करूंगा। मैं आपका वकील बनकर आपके लिए न्यायालय में केस लड़ूंगा। आप घबराइए नहीं। कितना परेशान, मेरी वजह से तंगा खराब कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो पीछे वाली जमीन जो मैंने हड़प ली है, उससे मैं आज ही आपको वापस कर दूँ। हाँ जी, मुझे माफ कर। ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी आप कितनी जमीन वापस करेंगे? पूरा गांव मेरे ही जमीन पे तो बस गई। और रहने दीजिए ना, एक जगह रहने पर ये सब होते रहता है। कोई बात नहीं, ये सब बातों को भूल जाएंगे। तो ठीक है, हम केस करेंगे, बता देंगे उनको कि हाँ कुमार भैया हम आपके साथ हैं। हम केस करेंगे और जीतेंगे भी। तुम साहब जब शांत हो जाइए। अरे इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ऊपर आ जाओ भाई। अरे उसने जो कुछ भी किया उस अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट के कहने पे किया। मजबूर था वो। कुमार भैया आप शांत रहिए, धैर्य रखिए। लेकिन आपको आप हमारा मुकदमा क्यों लगाए? पिछली दफा तो आप नहीं मेरे खिलाफ। तब आप गलत हैं, अब आप सही, और आपको न्याय मिलना ही चाहिए। मैं आपके लिए केस लड़ूंगा, आप चिंता मत लीजिए, पूरा समाज यही, जहां देखो वहां मिलता है। आप तो बात मत कीजिए, आपके सामने तो मेरी। अरे क्या करता मैं, मजबूर था, लेकिन अब मजबूर नहीं हूं। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी शशि भूषण। आपने हमारी जमींदारी खून की लाज है। वाह। अच्छा, तो थोड़ी सी लाज आप भी रख लीजिए और उस अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ गवाह बन जाएंगे। गवाह? जी हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि हम लोग उस अंग्रेज ऑफिसर पर केस करने जा रहे हैं। अरे बिल्कुल केस होना चाहिए, लेकिन तू लोग क्या करेगा? अरे है कोनो जानकारी तो जो काम दे, जो हर दिन बैठ के तमाशा देख। जमींदार साहब, अरे हमरा से बड़का गलती हो। वो अंग्रेजी अफसर के कहने पे हम निकले। हमको माफ कर दीजिए। और कुमार भैया को बड़ा मार रहे हैं। चुप तोरा दूर के लिख के दे, जो पढ़ा लिखा कर, जो अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो बड़ी मेरा मतलब तुम तो बड़ी हो। क्या अंग्रेजी बोला अंग्रेज ऑफिसर से? पढ़ती हो? हाँ, नहीं, वो मास्टर साहब ने सिखाया है। मास्टर साहब? बाला, तुम अभी घर जाओ, बाद में पढ़ने आना। जाओ, पढ़ने आना। देखिए शशि भूषण बाबू, अंग्रेज बहादुर से दुश्मनी मोल लेना ठीक बात नहीं। अरे आप हमारी बिरादरी के शान है भाई। वकालत की पढ़ाई किए है तो गांव घर में क्या मिलेगा? कलकत्ता जाइए, नौकरी कीजिए। आप चाहते हैं कि जिस वजह से कलकत्ता से यहाँ वापस आ गया, फिर वहीं चला जाओ। अरे किस वजह से आया? आपके समझ के बाहर है। आप सिर्फ अंग्रेज का चाकू कर सकते हैं। मैंने वकालत की पढ़ाई इसीलिए तो की है कि गरीब और वंचितों के लिए लड़ सकूं। और उस अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट ने हमारे हरकुमा जी की बेइज्जती की है और इसका जवाब उसे न्यायालय में देना ही होगा। अब बात आप ही बताइए जमींदार साहब,
इतने साल से मैंने उनकी वफादारी की और बदले में क्या मिला? एक सरेआम बेइज्जती। अरे तो इज्जत दिलवा देते हैं, रुतबा दिलवा देते हैं। अंग्रेज बहादुर से बात कर ली है मैंने, 4 गांव जमींदारी दिलवा देंगे तुमको। और हाँ, आपको मजिस्ट्रेट ऑफिस में नौकरी। धन्यवाद। कागज बन चुका है और केस होकर रहेगा। अरे कहाँ भड़का रहे हो भाई? अरे हमारे ठंडे दिमाग से सोचो, जमींदार अरे हमरे बराबर हो जाएगा रे बोका। कागज तो बन चुकी है, अब कैसे? हट गई? अरे भाई मुंह मीठा कराओ, तुम हमारे बराबर जमींदारी कबूल करो और तुम नौकरी। जी नहीं, कागज दोबारा बनेगी और केस होकर रहेगा। हर कुमार जी की बेइज्जती का तो हर कुमार जी की बेइज्जती का अच्छा इंतजाम कर देते हैं। आज से तेरी नया खत्म समझ। कल ही अंग्रेज बहादुर से हमारी मीटिंग दिलवाएगा। कुमार जी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये आपको भड़का रहे हैं। चलिए हम अभी न्यायालय में जाएंगे और केस दर्ज करेंगे। चलिए आप मेरे साथ। अरे छोड़ो यार, जमींदार साहब, अब मेरी बातों से कह दीजिए, मुझे उनके साथ मंजूर है। जमींदार मुझे मंजूर है। अरे तुम भी मंजूर करो नौकरी वाली बात। अरे पढ़ाई करते हो तो नौकरी भी कर लो। जमींदार साहब मुझे मंजूर है। आपको मंजूर है शशि भूषण जी? मुझे बिल्कुल भी नहीं। हर कुमार जी को इनकी जमींदारी मुबारक हो, लेकिन मैं उस अंग्रेज सुपरिटेंडेंट को छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप तो काहे दिक्कत करेंगे? जमींदार साहब मुझे तो किसी ने भड़काया है, वरना मैं तो आपके पास आने वाला था अंग्रेज बहादुर से माफी मांगने के लिए। शशि भूषण बाबू, आपके इन कांग्रेसियों और बागियों की जो मदद की है उसकी पूरी जानकारी है मेरे को। अरे हम आपका लिहाज करते हैं भाई, लेकिन आप तो हमारे सर पे चढ़े जा रहे हैं। अरे चलिए यहाँ से हमारे घर। शशि भूषण बाबू मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस मामले को यहीं रहने दीजिए। जमींदार साहब चलिए हमारे घर, चाय पानी। तुम्हारे घर चाय पानी? अरे जरूर पिएंगे। अब तुम भी जमींदार, हम भी जमींदार। चलो चलो, अरे चलो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, काश कर लेते अपने मन की शुद्धि। माफीनामा? अरे मांग ले माफी, और क्या? चल तुम यही सब चल। कुछ नहीं, अब तुम जमींदार की बेटी हो गई।
हाँ तो पापा का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे? मैं तो वही गिरीबान हूँ, तुम्हारे गिरीबान। पता है अब मुझे सब कुछ पढ़ना आ गया, लिखना भी आ गया। अच्छा, तुम्हें पढ़ना लिखना दोनों आ गया? हाँ, अब तो मैं पापा का हिसाब भी कर देती हूँ। हाँ, वाह, बहुत अच्छा। तुम्हें तो पढ़ना लिखना दोनों आ गया थी। मुझे भी सिखाओ ना। ये संगीत? हाँ। लेकिन ये तो तुम बचपन से सीख रही हो। फिर भी देखो, संगीत सीखने के लिए ये बंदरिया की तरह उछल कूद करना बंद करना पड़ता है। हाँ, गंभीरता से रियाज करना पड़ता है। बोलो, करोगी? चलो देखो, यह सा, ठीक है, सुर में सुर लगा। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे वो गीत सुनाओ जो मैं तुम्हें बचपन से सिखाते आ रहा हूँ। भूल गई? सुनो। सुहाना फूल डोर बंधे, झूले थे हम वन में झूलना। गाओ। वो दिन सुहाना। बस सुर के साथ, हाँ, सुर के साथ, सुर के साथ। हाँ, अच्छी तरह से। सुहाना फूल डोर बंधे, झूले थे हम वन में झूलना। छोटी मोटी वो यादें मन में जो जागे, भले वो कभी हम भूले ना, भूले ना, भूले ना। बहुत अच्छे। हाँ, अब फिर से शुरू से गाते हैं, है ना? शुरू से चलो।
20 लोगों की महीने की खबर आई है, 20 लोगों की। अरे बताओ ना, अरे जरूरत क्या थी उस अंग्रेजी जहाज को और लगाने की? अरे नाव को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, हमारी नाव नदी में आराम से जा रही थी, तभी अंग्रेज साहब के स्टीमर पीछे से आ गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमारी नाव उनके करीब पहुंची तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने कहा कि यदि तुम मुझे रेस में हरा दोगे तभी नाव आगे ले जा सकते हो, नहीं तो वापस लौटना होगा। वापस जाना होगा? अरे इसका क्या मतलब है भाई? अरे भैया मतलब सभी यात्रियों को कलकत्ता ही जाना था, तो इसीलिए हमने भी उनकी शर्त स्वीकार कर ली और अब नाव चलाने लगे। कभी हमारी नाव आ गई तो कभी उनकी स्टीमर आ गई। अब ऐसे करते करते हमारी नाव आगे निकल गई, हम जीतने लगे। तो भैया इसमें मेरी क्या गलती? आई बात उन्होंने इज्जत से कैसे बर्दाश्त हो कि कोई हिंदुस्तानी इनसे आगे निकल जाए, तो वो अंग्रेजी अफसर जो कि रेलिंग से झांक कर रेस देख रहा था, अचानक बंदूक उठाई और नाव के बात बात पर गोली चला दी। इसी वक्त पान फट गए। हे भगवान, अरे फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या, नाव पलट गई, लोग डूबने लगे, जो तैरना जानते थे वो जान बचाकर भाग गए। फिर क्या, एक दो नाव और पीछे से आ गई। उस एक नाव पर शशिभूषण बाबू भी सवार थे। शशिभूषण कौन बात है? तमीज से बात करो बेवकूफ। वो नहीं होते तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाती। उन्होंने अपने नाव पर कई लोगों को बना दिया और तो और पानी में कूदकर कई लोगों की जान भी बचाई। अरे आदमी समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने। अरे ठीक है, अब पूरा मामला समझ में आ गया। अब बताओ करना क्या है? कुछ नहीं, वो शशिभूषण जी ने कहा है कि वो सुपरिटेंडेंट पे केस करेंगे और उनसे हर्जाना भी वसूलेंगे। अरे रहने दो। वो ऐसे ही लोगों को भड़काते रहता है। वकालत तो चल नहीं रही है तो इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये बात कोई खबर तो फिर आप ही कोई रास्ता बताइए। कुल 20 लोगों के मरने की खबर आई है। हाँ, वो भी हमारे गांव के थे हरकुमार भैया। ऐसा करो, तुम सब मेरे साथ मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ चलो। मजिस्ट्रेट साहब के पास? हाँ ठीक है। क्या के? एक माफीनामा लिख के दे दो और माफी मांग लो तो मामला रफा दफा हो सकता है। माफीनामा? अरे भाईजान गलती तो उनकी है ना, तो हम क्यों माफी मांगे? ज्यादा उछलो मत, जो बचे हो उन पर भी मुकदमा होगा। हो सके तो सबको जेल में जाना पड़ सकता है। अरे जेल चले जाएंगे मंजूर है, लेकिन उस अंग्रेजी अफसर को छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे। शशिभूषण बाबू के पास चलना चाहिए। रहमत में वही का रास्ता बताएंगे। अरे बताना कहाँ है, हम सभी को शशिभूषण भैया के पास चलना चाहिए। हाँ कुमार बाबू, आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी। चलो भाई चलो। अरे माफी ना अरे जाओ लौट कर मेरे ही पास आओगे। मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, इसका खामियाजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इस शशिभूषण का क्या करो कुछ समझ में नहीं आता। इसकी वजह से कोई भी गांव वाला न तो मेरी बात सुनता है और न ही समझता है। इसका क्या इंतजाम करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से साहब को 2 बजे कचहरी निकलना है। तुम बताओ जोड़कर क्या होगा? मैंने उस दिन बताया था ना तुम्हें। किस दिन की बात कर रहे हैं भैया? ऐसे क्या पूछे बड़े? आप ही बताइए क्या होगा? अरे हुआ, जल्दी करो। हमसे नहीं बनेगा। ये कठिन हिसाब है। तुम लोग नाम है पटकते में नहीं, जब सिर्फ दिन भर। जल्दी करो, मैं आ रहा हूं पता लेके। तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब हमसे नहीं बना तो ये बनाएंगे। ये बनाएंगे।
मुझे आता है, मैंने पढ़ाई की है। अब तुम स्कूल तो तुम जाती नहीं हो, पढ़ाई तुम्हें क्या सीखी? वो मास्टर साहब, वो उनसे। अच्छा, तो तुम उस घमंडी अकरूब किताबी कीड़े के पास जाती हो? नहीं बाबा, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे पढ़ाते हैं। ठीक है ठीक है, कब से चला ऐसा पढ़ाई लिखाई? बचपन से नहीं, इधर कुछ दिनों से। मुझे सब कुछ आता है बाबा। बाबा, अब मैं स्कूल जा सकती हूँ भैया के साथ? ठीक है, जाओ ना जाओ, जाओ। आओ, खाना बनाओ जाके। अभी तक भूखे हैं। बढ़ेगी। पता चला मुझे, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चले आए। ये मरीजों का दमन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले उस अंग्रेज सुपरिटेंडेंट के कारण 20 ग्रामीणों की मृत्यु हुई, और अब बिना वजह इनके लड़के को हवालात में बंद कर दिया। हाँ, ये अंग्रेजी सरकार अपने आप को समझती क्या है? अरे जिसे चाहे जब चाहे जहां चाहे अपमानित कर देती है। मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मैं उस अंग्रेज सुपरिटेंडेंट पर केस करके रहूंगा, उसे सबक सिखा कर रहूंगा। अरे तो इससे क्या हो शशिभूषण भैया? ये कोर्ट भी तो उन्हीं की है ना, देख लीजिएगा, ये फैसला उन्हीं के पक्ष में आएगा। देखिएगा। हाँ, ये सही है कि ये कानून उन्हीं का है, ये कोर्ट उन्हीं का है, लेकिन ये कानून तोड़ने का मामला है और हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये तो डर लग रहा है शशिभूषण भैया, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। आप लोग घबराइए नहीं, बस इतना विश्वास दिलाइए कि आप लोग अपनी गवाही से मुकरेंगे नहीं। हम केस करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि जीत हमारी होगी। लेकिन भैया, इसके लिए हमारे पास पैसे तो बिल्कुल नहीं। मत मियां उसकी चिंता, वो सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, बस आप लोग अपनी गवाही से नहीं मुकरेंगे। हाँ? अच्छा सुनिए, रात बहुत हो गई, अभी आप लोग जाके आराम कीजिए, कल सुबह तैयार होकर मिलिए, हम लोग सीधा कोर्ट जाएंगे और मुकदमा दायर करेंगे। जी जी धन्यवाद। आओ गिरिवा, कैसी हो? मैं उससे तुम रहो अपनी किताबों के साथ। अच्छा बताओ, क्या काम है? पता है, अब तो मुझे सब कुछ आ गया। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, फारसी, लिखना पढ़ना सब कुछ आ गया। पता है, कल तो मैंने बाबा का हिसाब भी किया था और भैया लोग तो बहुत डांट पड़ी। तुम रहो अपनी किताबों के साथ, मैं चली। अरे गिरी वाला, वो कल मुकदमा दायर करना है ना, उसी के विषय में। नहीं, मैं रहूंगी तब किताबें नहीं। अच्छा ठीक है, तो तुम अपनी किताबें निकालो, मैं पढ़ा देता हूँ। क्या हो, किताब नहीं लाई? हमेशा किताबें किताबें, किताबों से भी बाहर दुनिया है शशि। शशि, शशि, गिरी वाला, तुमने मेरा नाम लेकर पुकारा। हाँ पुकारा, तो अब मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तुम्हारे बराबर हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन क्या? गिरी वाला, ऐसा करो तुम अभी घर जाओ, मुझे कुछ काम है। नहीं करना है मुझे काम। मुझसे बात करो, मेरी गलती को मुझसे बात करो। गिरी वाला, ये क्या पागलपन है? हाँ,
घर जाओ अभी, मुझे कुछ काम है। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। ठीक है मैं चली जाती, लेकिन देख लेना अगर मैं चली गई ना तो फिर वापस नहीं आऊंगी। अरे तुम उदास क्यों हो? कल ग्रामीणों का सबके फिक्र है, सबके फिक्र है, सिर्फ मेरी फिक्र नहीं है। क्यों? जब इंसान पास होता है ना तो उसकी कदर नहीं होती। जब मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी ना तब पछताओगे, तो अगर याद आएंगे फिर। जा रही हूँ मैं। अरे गिरिबाला, गिरिबाला मेरी बात सुनो, गिरिबाला उदास क्यों हो गई? हाँ अच्छा ठीक है, आपसे मैं तुम्हें ही वक्त दूंगा। हाँ कल से तुम आना। हाँ मैं कल से नहीं आऊंगी। क्यों? आगे पढ़ाई नहीं करनी है? बाहर में कहीं पढ़ाई, मैं अब सब कुछ भूल जाऊंगी। जो भी तुमने पढ़ाया है ना मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। नफरत है मुझे किताबों से। रो मत गिरिबाला, चुप हो जाओ। ठीक है मत पढ़ना, कल से मैं तुम्हें ही समझूंगा। हाँ हम लोग हम जामुन खाएंगे। हाँ ठीक है, तुम कल से मेरे लिए जामुन लेकर आना। फिर से जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे वक्त चाहिए, मुझसे बात। हाँ वक्त मैं तुम अरे रोते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोते नहीं, चुप अच्छी चुप हो जाओ। घर जाओ। बाबा बाबा मैं वो पढ़ने बोला ना घर जाओ, घर जाओ। यहाँ मेरी बेटी को बहकाया जा रहा है। वाह सस्सी हुसैन बाबू वाह, मेरी बेटी को पढ़ाने के नाम पर छी। पढ़ाने के नाम पे क्या मतलब है? एक मिनट, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? अरे मैं ऐसा हूं पढ़ाने के नाम पे? अरे चीचिया थू है आपकी सोच पर, और अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, यहाँ कोई कचहरी नहीं चल रही है कि मैं तुमसे बहस करूं। अरे अब तक तो चुप था कि चलो गांव का आदमी है, लेकिन अब क्या? हाँ अब तुमको इस गांव से निकलवा ना दिया तो मेरा नाम हरकुमार नहीं, बेहतर होगा तुम खुद यहां से चले जाओ। ये अभी कैसा क्या मैं जमींदार साहब आइए, अरे कुर्सी लाओ। अरे कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है भाई। देखो हरकुमार, तुम्हारी बात अंग्रेज बहादुर तक पहुंच चुकी है। तुम्हारा ये प्रांत बहुत आसान है। अब बगावत की खबर आ रही है सो अलग। क्या कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि सब सस्सी भूषण का किया हुआ है, या फिर कि कहीं बाकी से तो नहीं मिला हुआ है, या फिर कांग्रेस से। मैंने पता किया है, वो किसी से मिला हुआ नहीं। तो फिर ये सब क्यों कर रहा है? सच और ईमानदारी से लड़ने का भूत सवार है। अरे पागला हो गया है पागला। अरे कहीं मैंने अंग्रेज मजिस्ट्रेट से मिलाने की कोशिश की भाई, वो तो मिलने को तैयार भी नहीं थे। फिर क्या? उन्हीं पे तन गया, सस्पेंड करवाने की धमकी देकर आए। सस्पेंड करवाए, सस्पेंड। क्या हर तरीके से
लिया। इनके पिता भी इन्हीं के पक्ष पे खड़े हैं, उल्टा मुझे ही धमका के चले गए। आप चिंता मत कीजिए। अरे ये गांव के लोग अपने ही लोग, समझा बुझा कर गवाही से मुकरवा दें। लेकिन आप भी अपने आप को बचा हुआ मत समझिए, आपकी भी जमींदारी जाएगी, देख लीजिए। अरे आपके लिए कितना सुनना पड़ता है भाई हमको, आपको पता भी है। तो आप कुछ कीजिए ना जमींदार साहब। करेंगे तो हम ही। साहब अरे बैठिए बैठिए। आपकी वो लड़की दिखाई नहीं दे रही है, क्या नाम है उसका? गिरीवाला घर में है। क्यों? हाँ, आजकल वो भी शशि भूषण में संगति में बर्बाद हुए हैं। मुझसे ही सवाल जवाब करने लगी है। मैंने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। हाँ, अब उसकी शादी की बात चला रहे हैं। शादी की बात सही है। अरे बिल्कुल सही है। अब आप भी जमींदार, हम भी जमींदार। अगर आपकी लड़की की शादी, लड़की की शादी क्या? मुझे आपकी लड़की पसंद है। पसंद है मतलब मेरी गिरीवाला आपको पसंद है? ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको कोई ऐतराज तो नहीं? अरे ऐतराज क्यों होगा भला? अरे आप जैसे बड़े घर के जमींदार की और मेरी बेटी बहू बनेगी, उससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकता है? बाबू, अरे हम आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं भाई। जमींदार साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? इस तरह का बात दोबारा मत कहिएगा। अरे ऐसा क्या गलती कर दिया मैंने? अभी भी 2 प्रांत का जमींदार हूँ मैं। मेरा बेटा ब्रिटेन में बड़ा ऑफिसर है। अरे मेरे बाद ये सब आपकी बेटी का ही हो जाएगा ना, फिर आपका? ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ठीक है, अंग्रेज बहादुर से हमारी मीटिंग है कल। अरे शशि भूषण तो पागल है, जेल जाएगा, लेकिन आपकी जमींदारी और राजद्रोह का मुकदमा चलेगा सो अलग। वैसे आपको हमसे बराबरी करने में शर्म आ। जमींदार साहब, तो आप भी कुछ कीजिए ना जमींदार साहब, बचा लीजिए मुझे। मैंने कहा था ना कि नहीं कर। तुम सोचते बहुत हो। रिश्ता पक्का। हाँ,
माफ कर दीजिए शशि भूषण भैया, हम कोर्ट में गवाही नहीं दे सके। हमें माफ कर दीजिए। हमें जेल में ले जाकर बहुत मारा पीटा गया। मेरा 11 साल का लड़का, उसे इतना मारा कि उसका सर फट गया। हमें जान से मारने की धमकी दी गई, इसलिए हम कोर्ट में गवाही नहीं दे सके। हम डर गए थे शशि भूषण भैया, बहुत डर गए थे। ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, आप कलकत्ता लौट जाइए। अरे आपके ऊपर एक छोटा मुकदमा करवाया गया है। कुमार बाबू और वो जमींदार उन अंग्रेजों से मिलकर आपके ऊपर एक मुकदमा किया। आप कलकत्ता लौट जाइए शशि भूषण भैया, आप कलकत्ता लौट जाइए। ये काम आपके लिए ठीक नहीं है। अरे क्या नहीं किया आपने हमारे लिए। और हमने चलते हैं शशि भूषण भैया, हम अब भागे हैं जो आपके काम में नहीं आए। हम चलते हैं। आपने गिरीवाला को देखा है? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं। बहुत देर कंचा मार गए। अरे कोई बात नहीं भैया, हम चलते हैं, दोनों जल्दी खेलेंगे और पूरा कंचा वापस लेंगे। सुनो, गिरीवाला कहाँ है? और कई दिनों से आई नहीं है, क्या हो बोलो? अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो सुनो, तुम तो मेरा, अरे चल जाते पापा मारेंगे। अरे सुनो तो, अरे तुम्हारे यहाँ हाथ जुड़ा कर भागने की प्रथा है क्या? कुमार, फिर गिरी, और तुम लोग, अरे नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। अकेला हूं मैं, अकेला ही ठीक हूं। हाथ चुरा कर भाग गए। गिरीवाला कहाँ है? अब महीनों से यहाँ नहीं आई है। वो ठीक तो है ना? बीमार, कहीं वो बीमार तो नहीं है? अरे बताओ ना, अरे चुप क्यों हो? बताओ ना कुछ तो। उसकी शादी तय हो गई है। गिरीवाला की शादी तय हो गई? गिरी की शादी किससे? कब? कैसे? बताना, बोलना, चुप क्यों है? हाँ भैया, उसकी शादी तय हो गई। उसका घर से निकलना बंद कर दिया गया। और तो और बाबा ने आपसे मिलने से उसे सख्त मना किया। भैया मैं भी जाता हूँ, नहीं तो मुझे भी। गिरी की शादी तय हो गई। गिरी शादी करेगी। गिरी की मेरी गिरी की शादी।
You are under arrest. Arrest him. चलो चलो ऑफिसर ऑफिसर मेरे काम की लड़की की शादी है, उसकी विदाई होती है। ट्रस्ट मी, मैं भागूंगा नहीं, ट्रस्ट मी। बस उसकी विदाई देख लीजिए, बस 2 पल, बस 2 पल। मैं नहीं भागूंगा ऑफिसर, प्लीज। Okay. Only 2 minutes. Go.
बादल, गिरिबाला ठीक कहती थी कि अगर वो चली गई तो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। गिरिबाला, वो देखो, आज आसमान में धूप भी है और बादल भी। ऐसा संयोग कभी कभी होता है गिरिबाला, ऐसा संयोग कभी कभी होता है। अब ऐसा संयोग कभी नहीं होगा गिरिबाला, अब ऐसा संयोग कभी नहीं होगा गिरिबाला, अब ऐसा संयोग कभी नहीं होगा। तो ये थी नाट्योत्सव के अंतिम दिन रंग मार्च पटना की प्रस्तुति थी।